कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआर एक्सप्रेस और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छा नॉलेज अभी तक के हमको सीखने को मिल रहा है। हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, इसको हमने समझा और हमने देखा कि ब्रेन क्या वर्क करता है। ये सारी बातें की हमने, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं क्या है आज हमारा टॉपिक। हमने देखा था कि इमोशनली इंटेलिजेंसी को गेन करना है, यानी इमोशनली इंटेलिजेंसी हम लोगों को इंप्रूव करनी है, तो हमको क्या करना होगा, 5 डोमेन पे काम करना होगा। आज फर्स्ट डोमेन पे हम लोग वर्क करने वाले हैं नोइंग वंस इमोशंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अपने इमोशंस की पहचान करना, तभी हम लोग जो है उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। चलिए तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग अपने इमोशंस समझ ही नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है, तो ये एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को जो है समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फिर होता क्या है, ये जो इमोशंस है ऑटोमेटिकली जो है एक्ट करने लगता है। कैसे एक्ट करता है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं। जेलेसी तो हमारे अंदर होती है, सबके अंदर है। क्यों है, आगे देखते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशंस है, ठीक है। जो जेलस होना जो है ना, एक नेचुरल इमोशंस है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो हमने बोला जो इमोशंस है, जेलस होना, जिसको जलन की भावना कहते हैं, ये एक नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, चलो आगे देखते हैं। जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जेलसी होना अच्छी बात है, नेचुरल है, इसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग जो है बुरा सोचने लगेंगे। और किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बुरा सोचते हैं, तो ऐसा सुना होगा आपने कि जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो बुरा हमारे साथ होता है। तो ये जो है नेचुरल वे में होता है। तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी का फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया है हमें, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना ही इमोशनल इंटेलिजेंसी का जो है फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आपको गुस्सा आता है, एक्सेप्ट करो, आता है। अगर आप दुखी रहते हो, एक्सेप्ट करो। हमेशा खुश रहते हो, एक्सेप्ट करो। आपको किसी चीज से डर लगता है, एक्सेप्ट करो। तो ये जो है इमोशंस को एक्सेप्ट करना ही जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। बस आराम से बैठो, स्लोली डीप ब्रीथ लो, यानी कि आराम से सांस लो, डीप जो है ब्रीथ लो और माइंड को शांत रखो। क्या करना है, आराम से जो है डीप यानी गहरी सांस लेना है और रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो जाओ, शांत रहो। लेकिन ये आसान नहीं है, मतलब जितना मैंने बताया ये आसान नहीं है। आपके माइंड में काफी बातें जो है घूमते रहेंगी। जैसे बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन नहीं कर पाते। रीजन क्या है, जैसे ही आंख बंद करते हैं बहुत सारी बातें जो हमारे माइंड में घूमने लगती है। तो यही बताया है इसमें भी कि आपको कुछ नहीं करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, शांत रहना है। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, आपके माइंड में काफी बातें जो है घूमने लगेंगी। क्या मैंने ओवन ऑफ किया या नहीं किया, या अरे कल तो मेरा एक असाइनमेंट है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने माइंड में थॉट चलने दो। ऐसी बहुत सारी बात आएंगी, मैंने ओवन चालू किया, बंद किया, दरवाजा बंद किया या नहीं किया, अरे मैंने चाबी जो है घर पे रखी या नहीं रखी, ताला मैंने बंद किया या नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपके माइंड में आते रहेंगे, लेकिन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे थॉट को अपने माइंड में आने दो, रिलैक्स रहो और एक्सेप्ट करो। लेकिन ध्यान रहे कि ये ख्याल आए और चले जाए, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देंगी। यानी देखो, थॉट आ रहे हैं माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं,
आने दो और जाने दो, ठीक है, थॉट को आने दो और जाने दो, एक जगह पे इसको जो है पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये ख्याल आए और चले जाए, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देंगे। यानी अगर ये आपने इन थॉट को पकड़ के रख लिया एक जगह, तो आपके माइंड को ये क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, वर्क ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो माइंड और जो जजमेंट है किसी चीज को लेके जज करना, उसकी भी पावर जो है आपकी स्लो हो जाती है। जब आपका माइंड रोज की चिक चिक से जो है फ्री हो जाता है, जब आपका माइंड रोज रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा, तो आपके लिए अपने इमोशनल स्टेज को परसीव करना इजी हो जाएगा। देखो क्या है, हमारी जो डेली की लाइफ है ना, बड़ी दौड़ती भागती जिंदगी है। तो जैसे ही आप ऑफिस से या अपने बिजनेस से कहीं से भी घर जाओगे, या आपका सुंदर सा घर है और आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, बहन हो सकती है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों को लेके जो चिक 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 चलते रहता है, ये नहीं किया, ये नहीं किया तुमने, आते वक्त ये नहीं किया, जाते वक्त ये नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो अगर इसमें उलझा रहेगा ना, तो आप लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते हो, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करोगे। लेकिन इस चिक चिक से अगर आप फ्री हो जाओ, तो जब चिक चिक से आप फ्री हो जाओगे, तो आप जो है आपके लिए अपने इमोशनल स्टेज, जब इससे फ्री हो जाओगे, तो आपका जो इमोशनल स्टेज है उसको परसीव कर पाओगे, यानी उस तक के पहुंच पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी इमोशनल स्टेज है क्या मैं शांत रह पाता हूं, क्या मैं भी गुस्सा हो जाता हूं, क्या छोटी छोटी बातों को मैं बहुत बड़ा कर देता हूं। तो आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को जो है बहुत अच्छे से समझने लगोगे अगर इससे फ्री हो गए। तो मान लो आज आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचा, आपने थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन कर लिया ना, तो आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, और जो दिन भर की फ्रस्ट्रेशन थी वो कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने इमोशंस को समझ के अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी का फर्स्ट डोमेन था जो हम लोगों ने समझा। तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें जो है यहां पे आपने समझी होंगी। तो इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करना है, तभी रिजल्ट आएगा। मैंने कहा कि इसको एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं देखना है कि मजा आ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं, आपको समझना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तभी रिजल्ट आएंगे। तो फर्स्ट डोमेन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी सेकंड डोमेन हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।